नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सैयद जुल्फ़िकार एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। अभी काफ़ी सुर्खियों में खबरें हैं। ग्राम खान बड़ौदिया सांवेर में वक्फ बोर्ड की ज़मीन करीब 20 बीघा ज़मीन है, जिसकी लगभग कीमत 80 करोड़ रुपए मानी जा रही है। उसको लेन देन का कुछ मामला आया है, जिसमें कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जांच कमेटी की मांग की गई है इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह साहब से। उसी मामले में और भी अन्य मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज आए हैं इंदौर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदर रेहान शेख जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे चैनल। नमस्कार। मेरा पहला आपसे सवाल इसी ज़मीन को लेके है, ये कैसे आपकी नॉलेज में? कुछ लोगों से जानकारी लगी थी इसमें कि सांवेर के आगे खान बड़ौदिया एक गांव है। वहाँ पर एक कादर शाह वली सरकार की एक मज़ार है। वहाँ पर 20 बीघा करीब ज़मीन है। उस ज़मीन का सौदा चल रहा है। हमें जानकारी लगी, कुछ जानकारी हमने इकट्ठा करी है। कुछ जानकारी के बाद हमने वक्फ बोर्ड में इसकी शिकायत करी। वहाँ से एक पत्र जारी करा गया है कलेक्टर साहब को, आशीष सिंह साहब को। उन्होंने भोपाल से। जी हाँ, उन्होंने कुछ इस पे जांच कमेटी बनाई है, उसकी जांच चल रही कौन लोग हैं, क्या है, कुछ अभी आप खुलासा कर सकते है। ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। जल्द ही मीडिया के सामने हम सब उजागर करेंगे, सब नाम सामने लाएंगे। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, कुछ और जानकारियां निकाल रहे हैं। जैसा भी होगा सबके सामने लाएंगे। हैं? रेहान जी, पहले कभी ऐसा कोई मामला आपके सुनने में आया है? नहीं, वक्फ बोर्ड में मेरे सुनने में तो नहीं आया है ऐसा मामला। ये पहला मामला मेरे सामने आया है, हमने इस पे एक्शन लिया है। और जो भी आएगा इस तरीके के खरीद फरोख्त करने वाले माफियाओं का, हम उन सबका सामना करेंगे। अगर वो किसी विशेष पार्टी से हुए तो आप क्या करें? पार्टी और विशेष व्यक्ति ये होता है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, शासकीय भूमि है, हस्तांतरणीय भूमि है। ये किसी के नाम नहीं हो सकती है। ये गरीबों के लिए, ये गरीबों की व्यवस्थाओं के लिए ज़मीन होती है। गरीबों की पढ़ाई एजुकेशन के लिए होती है। इसकी आय जो आती है गरीबों में बंटना चाहिए, ना कि इन भूमाफियाओं के पैसे वालों के घर भराना चाहिए। बहुत अच्छी सोच आपकी। अब थोड़ा सा आते हैं कि आपकी शुरुआत राजनीति में किस तरह से? एक शौक था, लगन था, राजनीति करने का एक उमंग जागी। सुदर्शन गुप्ता जी हमारे यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने आए थे। मुझे ऐसा लगा कि यार राजनीति करना चाहिए। सब दोस्त हम बैठे थे, मशवरा करा हमने। फर्स्ट टाइम हमने 116 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। सुदर्शन गुप्ता जी का हमने जनसंपर्क कराया चुनाव में, उनकी मीटिंगें कराई। जब से हम आज तक सुदर्शन गुप्ता जी से जुड़े रहे, कुछ कारणवश पार्टी का निर्णय रहा, गुप्ता जी को टिकट नहीं मिला। कैलाश विजयवर्गीय हमारे यहाँ से प्रत्याशी बने। भारी बहुमत से हमने कैलाश विजयवर्गीय जी को विधानसभा एक से विधायक बनाया। आज तक ऐसा सतर्क चला आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक लगा हुआ, पार्टी में जुड़ा, आज तक काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आपके समाज में आपका कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ मुस्लिम समाज में थोड़ा कम पसंद किया जाता ये एक कांग्रेस की टूटी है, जिसने मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर दूर रखा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, मुझे आज 16-17 साल हो गए। मैंने कभी ऐसा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा। जिस काम के लिए भी मैं गया हूँगा, मालिक का शुक्र है कि मेरे पर्सनल काम तो कम पड़े। मेरे जूना रिसाला वार्ड क्रमांक 8 के अंदर अनेकों लोगों के मैंने योजनाओं का लाभ दिलवाए, अनेक लोगों के काम कराए, अनेक लोगों के मकानों के काम है। कराए। आप तो बाहुबली हो साहब, आपका तो हो जाता है। एक आम मुसलमान की बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी उसका काम करती है जो किसी बीजेपी के नेता से नहीं जुड़ा। आम लोगों के काम हम कराते हैं। आप जानकारी निकालिए, वार्ड क्रमांक 8 के अंदर और इंदौर शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरे पास काम के लिए आया होगा, मैंने ना कभी नहीं करा होगा। हर काम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का काम होगा, मैं उसके पास गया होगा,
शीघ्र ही मैंने उसका काम कराया होगा। अ, अगला सवाल मेरा ये है कि वार्ड क्रमांक 8 की जब बात निकली है, वहाँ से एक कांग्रेस के बाहुबली नेता हैं अनवर उस्तक, जिनसे आपका प्रेम जग जाहिर है। तो क्या मालूम है कि अब अगली जो परिषद है उसमें रेहान शेख का कहीं नंबर आएगा उस सीट? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार निर्णय करता है बड़े बैठकर। वो जिसको भी निर्णय करेंगे हम ससम्मान उसके साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आपने एक घर खजराने में भी लिया है। तो क्या वार्ड 38 वालों को भी कोई समस्या का सामना कभी करना पड़ सकता है? फिक्र करने की जरूरत है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ये भी वार्ड क्रमांक 38, वार्ड क्रमांक 39 या वार्ड क्रमांक 8 या इंदौर शहर मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी हमको जहाँ से निर्देश आदेश देगी हम वहाँ से तैयार हैं। अ, क्या करना पड़ता है? आप अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो मुझे थोड़ा सा जानना है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की फिक्र करती है। अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसकी फिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी खुद उसकी फिक्र करके किसको कौन सा स्थान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और उसका एक उदाहरण मैं हूँ। मेरा राजनीतिक